दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसएससी सीजीएल 2023 की स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है। मानता हूं बहुत सारे वीडियोस आप लोग देख चुके हैं और फिलहाल आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखने के लिए भी मिलते हैं जिसमें कि आपको बताया जाता है कि लास्ट 2 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, लास्ट 1 मंथ की, लास्ट 10 डेज की, लास्ट 5 डेज की, लास्ट 1 आवर की, लास्ट 2 आवर की। उस टाइप की वीडियो ये नहीं है। अभी क्या है कि 2022 सीजीएल का रिजल्ट फाइनल अभी 13 तारीख को आया है, ठीक है, आज है 16 तारीख। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ रिजल्ट देखने के बाद कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको थोड़ा सा हमें बदलने की ज़रूरत है अपने तैयारी में, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि प्रिडिक्टेबल नहीं थी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा बदलाव करना ज़रूरी है और यकीन मानिए कि ये बदलाव अगर आप करते हैं तो पहला या दूसरा अटेम्प्ट अगर आपका है देन फॉर श्योर आप सीजीएल 2023 क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अभी। प्लीज़ इस बात को समझिए और ध्यान से इस वीडियो को देखिए। इसमें मैं कुछ लिख भी रहा हूँ साथ साथ, तो आपको यहाँ पे विजिबल होगा, ठीक है। शुरू करते हैं। एक बात और, आपने मुझे बहुत इज्जत दे दी, मैंने आपको बहुत इज्जत दे दिया, ठीक है। अब वक्त है कि आप अपने सपने को कुछ इज्जत दीजिए और सपने को इज्जत देने का सिंपल तरीका है मेहनत, ठीक है, बस एज सिंपल एज दैट। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप देना चाहते हो इज्जत या नहीं देना चाहते। सबसे पहले तो ये टीयर 1 की स्ट्रेटजी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं टीयर 2 की बात नहीं कर रहा हूँ, टीयर 1 की बात कर रहा हूँ। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिगिनर हैं, पिछले 1-2 महीने पहले ही आपने तैयारी शुरू की है, ठीक है। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू की है फिर भी आप टीयर 1 क्लियर कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ये बिल्कुल हवाबाजी वाली बात नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रूफ करके मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप पहले अटेम्प्ट में ही सीजीएल क्लियर करें, चाहे जिनका पहला अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, ठीक है। सॉरी, जो बिगिनर्स ही क्यों ना हो, रिपीट क्यों कर रहा हूँ। मैं हूँ विशाल सिंह, मैं हूँ फिलहाल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और मैं तीसरे अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ हूँ। 3rd अटेम्प्ट था मेरा, तब मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। पहले 2 अटेम्प्ट में बहुत बुरी कहानी रही थी मेरी, लेकिन उसके बारे में बात बहुत लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनको भी मैं सुनाऊंगा, कभी बाद में फुर्सत से बात करेंगे, अभी नहीं। अभी देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल नहीं करना है। पहले मैं इसी को पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि आपका ये पॉइंट मिस ना हो, सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है। क्या क्या नहीं करना है। सबसे पहले, एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक या एक कोर्स या एक एजुकेटर से ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है इस वक्त में। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध, जितना भी वक्त बचा है आपके पास, प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, प्लीज़, क्योंकि हर सब्जेक्ट का बराबर वेटेज हो चुका है। तो किसी एक सब्जेक्ट को आप अगर ज़्यादा फोकस करते हैं तो आपका दूसरा सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही होगा, ठीक है। और ये चीज़ प्लीज़ मत कीजिएगा, ठीक है। दूसरा, टाइम थोड़ा सा आपको बचाना है इस वक्त, जितना वक्त बचा है, सोने में या फ़ोन यूज़ करने में या दोस्तों के साथ हैंग आउट करने में या किसी और चीज़ में अगर आपका वेस्ट होता है टाइम, प्रायोरिटी किसी और चीज़ को फिलहाल आपने दे रखी है तो उसको हटा दीजिए। अभी नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और आपका कुछ भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड का हिसाब आपके पास होगा तो आपका रिजल्ट का बेहतर होने का चांस बहुत ही बेहतर हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ, सही बात है। डिस्क्रीट स्टडी करने का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए आज अगर बैठे सुबह में पढ़ने, सुबह से रात तक आप सिर्फ मैथ ही पढ़ रहे हैं। ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। जब पुराना पैटर्न था सीजीएल 2022 से पहले, तब ये चीज़ चलता था, बिल्कुल सही था, ये कोई दिक्कत नहीं होता। अब बिल्कुल ये चीज़ नहीं चलेगा, ठीक है। और जो मैंने कट ऑफ देखा है उसके बाद तो ये बिल्कुल भी एडमिसिबल नहीं है। आपने 2 घंटा मैथ पढ़ा, फिर आपको इंग्लिश पढ़ना है, फिर आपको रीजनिंग पढ़ना है, फिर आपको जीके पढ़ना है। कोशिश करना है कि हर 2 दिन, चलिए एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ मैं सारा सब्जेक्ट कवर करने, लेकिन 2 दिन चले लीजिए, 2 दिन में आपको सारा सब्जेक्ट कवर करना कंपलसरी है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी हिसाब से अपना रूटीन बनाइए। वो रूटीन मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, रूटीन आप अपने हिसाब से बनाइए। किसी को रात में टाइम मिलता है, किसी को दिन में टाइम मिलता है, वो आप अपना बनाइए। बट आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सारा सब्जेक्ट आपका कवर होना ही चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर। 1 दिन में हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 दिन के अंदर तो होना ही होना चाहिए। एक और काम जो आपको नहीं करना है वो है 200 में 200 लाने का कोशिश, ठीक है। ये काम तो बिल्कुल नहीं करना है। ध्यान रख, थोड़ा स्मार्ट बनिए यहाँ पर, ठीक है। टीयर 1 है, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके बेसिस पे, अगर मान लीजिए 4 सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, उसमें से 4 में से कोई 2 सब्जेक्ट भी आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप टीयर 1 क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है किसी एक सब्जेक्ट को लेके या फिर नंबर को लेके कि मेरे नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। उतना परेशान होने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी आप ये सोच लो कि मेरा मार्क्स एवरेज लोगों से ज़्यादा है कि नहीं। 130-40 तक स्कोर कर रहा हूँ तो बहुत अच्छा स्कोर है। जो लोग 120 भी स्कोर कर रहे हैं फिलहाल मार्क्स में, उनका भी स्कोर ठीक है, वो भी कट ऑफ क्लियर करेंगे आराम से, ठीक है। और टीयर 2 की जब बात आएगी तो हम लोग अच्छे से और एफर्ट करके अपना स्कोर इंप्रूव करेंगे। हालांकि तैयारी शुरू आपकी अभी से ही हो जाती है, ठीक
ठीक है। लेकिन टीयर 1 में थोड़ा कम मार्क्स भी रह गया तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं होती है, इसलिए ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बात और है, डिस्क्रीट स्टडी की जो मैंने बात की, इसका एक और मतलब निकलता है, छोड़ छोड़ के। लाइक अभी हमने 1 घंटा पढ़ा, फिर गैप लिया, फिर आधा घंटा पढ़ा, फिर गैप लिया, फिर 1 घंटा, ऐसा नहीं करना है। कोशिश कीजिए कि एक सीटिंग में आप कम से कम 2 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए, ठीक है। इतना ज़्यादा गैप लेने का जो आदत है आपका, वो नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। लगातार पढ़ने की हैबिट डेवलप कीजिए, क्योंकि आपको पेपर भी जो आपका होगा वो भी आपका लगातार होता है, और लगातार पढ़ने में कंसंट्रेशन डेवलप होता है, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, ठीक है। तो ये प्लीज़ आदत। और लास्ट में कंप्यूटर एग्नी। अभी क्या है ना, ये बात मैं अभी हाल ही में नोटिस कर रहा था कि जो रिजल्ट आया है, तो जो कंप्यूटर का अलग से कट ऑफ निकला है सीपीटी पोस्ट के लिए, तो वो देख के बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो क्या है कि अभी से ही कंप्यूटर को लेके परेशान है वो। मेरा सजेशन सिंपल सा है, अभी आपको टाइम मिलता है तो आप टाइपिंग कीजिए, ठीक है। टाइपिंग से ज़्यादा अभी आप कंप्यूटर के बारे में मत सोचिए, ज़रूरत नहीं है सोचने की। 2-3 महीना मिलेगा आपको टीयर 1 के बाद, उसके बाद आप दिन में 1 घंटा 2 घंटा कंप्यूटर को देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी प्लीज़ कंप्यूटर को लेके आप परेशान मत होइए। जितना आपको कंप्यूटर आता है, ठीक है, टाइपिंग थोड़ा सीख लीजिए, इट्स फाइन, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, और टीयर 1 होने के बाद फिर आप अपना कंप्यूटर में टाइम देना, प्लीज़। ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, आपके भले के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा टॉपिक शुरू होता है कि अब कुछ मस्ट डू थिंग्स हैं जो कि आपको करना ही करना है, ठीक है, इसमें आप बच नहीं सकते। सबसे पहले, चाहे कितने भी कम मार्क्स आपके आ रहे हों, लेकिन मॉक देना आपको नहीं छोड़ना है एट एनी कॉस्ट। इस बात को मैं आपको हाँ जोर जोर के बोल रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने पूछा था कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है सीजीएल 22 में तो क्यों नहीं हुआ है, रीज़न बताइए। कमेंट सेक्शन जाके पढ़िए दोस्तों, लगभग आधे से ज़्यादा कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें लोगों ने एडमिट किया है कि भैया मैंने मॉक टेस्ट हमने नहीं दिया था, और ये सबसे बड़ा रीज़न रहा, ठीक है। नंबर मत देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये सोच लीजिए कि डेली में मुझे 1 या 2 या 3, जितना आपका जैसा आपका लेवल है उसके हिसाब से, जिसका सिलेबस अच्छे से कवर्ड है वो 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। जिसका जो बिगिनर है, शुरू ही उसने किया है, तो 2 दिन में 1 मॉक दे, है ना, इस टाइप से कर सकते हैं, 1 दिन में 1 मॉक दे, ऐसे। लेकिन मॉक देते रहिए, छोड़िए मत सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला, मेक अ रूटीन 7-8 आवर्स एंड फॉलो इट रिगरसली। अब कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अब फिलहाल अगर आपकी कोई जॉब है या कोई और ऑब्लिगेशन है जहाँ आपका टाइम जाता है, उसको प्लीज़ सेकेंडरी रख दीजिए, जो भी बचे हुए वक्त है उसके लिए। और डेली कम से कम 7-8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कीजिए, मतलब इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। सब्जेक्ट्स दोस्तों 4 हैं, ठीक है, और इन सारे सब्जेक्ट्स का यूज़ आपका मेंस में भी होगा, तो अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब एसएससी काफ़ी डीप में क्वेश्चन पूछना उसने शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं भी हुआ करते थे, उससे भी क्वेश्चंस काफ़ी आ रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना जो स्टडी आवर्स है उसको बढ़ाएं, ठीक है। पहले स्मार्ट स्टडी की चर्चा ज़्यादा होती थी, अभी भी है, लेकिन अब क्या है कि सिलेबस आपका काफ़ी बढ़ चुका है, तो अब आवर्स तो आपको बढ़ाने ही पड़ेंगे, और स्मार्ट स्टडी भी साथ साथ आपको करना है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, उतना क्लासिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टीयर 1 क्लियर करने के लिए रामबाण है, 4 में से किसी 2 सब्जेक्ट पे फोकस कर लीजिए, टीयर 1 आपका डेफिनेटली 100% गारंटीड क्लियर होगा, ठीक है। 2 सब्जेक्ट अगर आपका एकदम मजबूत है तो किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको टीयर 1 में फेल कर दे, इस बात को याद रखिएगा। तो आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, मॉक में मार्क्स कमा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लो, चाहे जीके इंग्लिश, मैथ इंग्लिश, इंग्लिश रीजनिंग मैथ, जैसे जो करना है, बस कोई 2 सब्जेक्ट पिक करो और कोशिश करो कि इसमें मुझे 95 के अराउंड मार्क्स मेरे आने चाहिए, और आज रेगुलर आपके आ रहे हो मॉक्स वगैरह में, ठीक है। ये मेक श्योर कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं व्हाट टू स्टडी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बोल दूं कि हर दिन आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट तो लगाना ही लगाना है। मॉक टेस्ट इसके अलावा है, वो इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, मॉक टेस्ट इसके अलावा है, तो ये काम तो करना ही है आपको। हर दिन एक सेट आपको मिनिमम सॉल्व करना ही करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, स्पेशली 2022 सीजीएल 2021 सीजीएल का हो तो बेस्ट है। अगला है, ये मैथ्स के लिए है कि आपको 3 टाइप्स के सवाल 3 चैप्टर से करना है, यानी कि एक चैप्टर उठाइए, उसका 3 टाइप्स के क्वेश्चन आप करिए, फिर दूसरा चैप्टर पे जाइए, उसके 3 टाइप्स करिए, फिर तीसरे चैप्टर पे जाइए, उसका 3 टाइप्स करिए। सारे क्वेश्चन करने नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट आपको अगर ये फीलिंग आने लगे कि हाँ अब तो मैं से क्वेश्चन कर लूँगा, फिर वो टाइप को आप छोड़ दीजिए। हर दिन 3 चैप्टर कवर करना है आपको मैथ्स में, हर चैप्टर का 3-3 टाइप किरण के बुक से आपको करना है। और बुक की बात करें तो ये है आपके लिए किरण की बुक्स, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी बुक्स। अब क्या है कि इन बुक्स का वॉल्यूम भी काफ़ी कम हो गया है,
ठीक है। तो इन बुक्स को आप डेफिनेटली फॉलो कीजिए अपने प्रिपरेशन को एनहांस करने में, और कंप्यूटर के लिए ये बहुत अच्छी बुक साबित हुई थी 2022 सीजन के लिए भी, और इस बार भी होगी। अब क्या है कि वॉल्यूम काफ़ी कम कर दिया है इन बुक्स का किरण ने, तो अब क्या है कि 2010 से पहले के सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑनलाइन, और 2010 से लेके अब 2023 तक के सारे क्वेश्चन अपडेटेड मिलेंगे आपको बुक्स में, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस सॉल्यूशन बहुत बेहतर हो गया, प्लस इन बुक्स में जो एनालिसिस अब दे रही है एसएससी, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो सारे बुक्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, और वहाँ से जाके आप ले सकते हैं और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं, जो भी करना है आप करिए भैया, चाहे 2024 के लिए कर रहे हैं या 25 के लिए कर रहे हैं या 23 के लिए कर रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैथ्स के बारे में मैंने आपको कहा। इंग्लिश के बारे में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में आप ये बात, बाकी जो आप कर रहे हैं वो कीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, सब ठीक बात है। हर दिन 4 पैसेज आपको पढ़ना है इंग्लिश का, उन पैसेज को पढ़ के उसका मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। आपको इसके मदद से अपना रीडिंग डेवलप करना है, रीडिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। 2022 में जो इंग्लिश पूछा गया है वो अच्छे लेवल का पूछा गया है, ठीक है, और इसमें वो लोग बाजी मारेंगे जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेटर है। इसीलिए बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि हर दिन 4 पैसेजेस आपको पढ़ना है, पढ़ के समझना है, ठीक है। उसके बाद ग्रामर का रूल्स जो होता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं बुक से, नीतू मैम की बुक है या एक एसपी बख्शी की बुक है, या किसी और बुक से भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रूल्स के लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जहाँ से पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। और लास्ट में वोकैब मैं बोलूँगा जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उतना करिए। वोकैब के लिए बहुत पागल होने की जरूरत नहीं, बहुत प्रिडिक्टेबल वोकैब आजकल आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, और वो आप सॉल्व कर ही लोगे, और एक आध मिस भी हो गया तो बहुत बड़ा इशू नहीं है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ने के लिए, उससे आप वो मार्क्स को रिस्टोर कर लोगे रीडिंग सेक्शन से, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, एक क्वेश्चन नहीं भी आपको आता है वोकैब का तो, ठीक है। जीके में सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कभी आज तक मैंने कभी आपको सजेस्ट नहीं किया जीके बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए, अब तो और नहीं करूँगा क्योंकि इतना रैंडम क्वेश्चन सब आ रहे हैं जीके में कि ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई है। जीके में आप एक काम करना, हर दिन जीके खोलना, ऐसा करना कि आज मुझे हिस्ट्री पढ़ना है जीके में, आज मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है जीके में, आज मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है जीके में। इस टाइप से हर एक दिन में एक सब्जेक्ट आप जितना पढ़ सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 घंटे का टाइम देना है आपको, उसमें आप जितना चीज़ कवर कर सकते हो करो, एंड लिव इट बिहाइंड। कभी कर लो कि आज करंट अफेयर्स करना है, करंट अफेयर्स हालांकि डेली बेसिस पर आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है, लेकिन एक दिन में एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी अगर आप बनाओगे तो आप काफ़ी कुछ कवर कर लोगे, ठीक है, और काफ़ी सारे लोगों के बराबर में आप आ जाओगे, ठीक है, बहुत सारे लोग, आप पीछे नहीं रहोगे। फिर लास्ट में रीजनिंग का है कि रीजनिंग के लिए सिंपल सी चीज़ है कि जो मैंने आप, एक तो मॉक आप दे रहे हो उसमें आपका रीजनिंग कवर हो रहा है, प्लस एक मैंने आपको बोला कि एक प्रीवियस क्वेश्चन का एक सेट करना है, उसमें आपका रीजनिंग कवर हो रहा है। उसके अलावा एक और सेट सिर्फ रीजनिंग का स्पेशल आपको देना है, ठीक है। तो यानी कि एक दिन में आप 3 सेट कर रहे हो रीजनिंग के, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। इससे ज़्यादा ना किसी कोर्स के लिए आपको परेशान होना है, ना कोई बुक लेने की ज़रूरत है, नथिंग, ठीक है। बुक सॉल्व कीजिए, जो सॉल्यूशन दिखता है वहीं पे आपका ट्रिक्स भी होता है, तरीका भी होता है, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई कोर्स लेने की ज़रूरत है, ठीक है। और आखिर में दोस्तों कुछ बात मैं करता हूँ कट ऑफ को लेके। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो कंप्यूटर के जो मार्क्स आए हैं उसको लेके बच्चे ऑब्वियसली थोड़े डरे हुए हैं, परेशान हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने सोचा था कि कट ऑफ कंप्यूटर टफ था, हर शिफ्ट में टफ था, और लोग कंसर्न थे कंप्यूटर के मार्क्स को लेके, पता नहीं हम लोग कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, और थोड़ी हायर कट ऑफ आई भी है सामने, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2023 टीयर 1 के लिए अगर आप फोकस करें फिलहाल तो इसको कंसिडर नहीं करना है। और जो लोग टीयर 2 के बारे में भी सोच रहे हैं उनको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि जो कट ऑफ है कंप्यूटर का वो नॉमिनल है, हमें भले ही देख के ज़्यादा लग रहा है, लेकिन आप खुद सोचिए जो 20 क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर के, उसमें से 10 क्वेश्चन सही करना मुश्किल नहीं है अगर आप पढ़ोगे, ठीक है। और 2022 तो फर्स्ट टाइम था, बहुत लोगों ने शायद इग्नोर किया, उनके पास मटेरियल नहीं था, उनको समझ नहीं थी उन्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं। अब तो हमें आइडिया है, अब तो मटेरियल है हमारे पास, अब तो हम पढ़ भी सकते हैं। तो अब 20 में से 10 क्वेश्चन सही करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा, और 20 में से 10 कर दिया आपने तो वो आप हायर लेवल पे चले गए, मतलब 24-27 इस टाइप से कट ऑफ है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर कट ऑफ नॉमिनल है, तो कंप्यूटर को लेके बहुत ज़्यादा पागल मत होइएगा, ठीक है। इतना मार्क्स आप ला सकते हो बिल्कुल नॉर्मल पढ़ाई करके भी कंप्यूटर में, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना दोस्तों नेगेटिव मार्किंग में। नेगेटिव मार्किंग बहुत अब पॉइजनस हो गया लिटरली। मतलब मैं अब क्या बताऊं कि बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे थे कि भैया मतलब हमने क्या कुछ नहीं किया, बस यही अफसोस रह जाएगा ज़िंदगी भर कि ये जो 4-5 हमने नेगेटिव जो हमारा चला गया, काश वो हम लोग ने नहीं मारा होता तो आज हम भी एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट लेके हम लोग जाते हैं। अभी हम लोग ये 2400 ग्रेड पे आ गए हैं, 2800 ग्रेड पे आ गए हैं, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल एक लाइक अ सुइसाइड है।
तो प्लीज़ आपको सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ही नेगेटिव जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है वो भी आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ये आदत, क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी करते हुए आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हैबिट होती है नेगेटिव अटेम्प्ट करने की, तो उस आदत को छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और लास्ट में एक बात कि 300 से लेके 310 मार्क्स का जो विंडो था उसमें डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा था। जैसे कि मान लीजिए किसी ने 210 स्कोर किया और किसी ने 300 स्कोर किया, तो दोनों का जो रैंक था ऑल इंडिया रैंक उसमें तकरीबन 5000 का डिफरेंस था, ठीक है, मात्र 10 नंबर में। तो आपको एक बात समझना होता है दोस्तों कि एक जो एग्ज़ाम होता है उसमें एक थ्रेशोल्ड स्कोर होता है जिससे जो उसके आगे या पीछे जो रैंक का डेविएशन है बहुत ज़्यादा होता है। आपको हमेशा कोशिश करना है उससे ऊपर रहने का, ठीक है। तो भले ही कट ऑफ कुछ भी जाए लेकिन आपको हमेशा कोशिश करना है कि जो एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज मार्क्स ला रहे हैं लोग, उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैं पुश करूं। तो चाहे आप मॉक्स भी क्यों ना दे रहे हो, अगर एवरेज स्कोर वहाँ पे आप दिखाई देता है कई बार, तो उस स्कोर से आपको 5 नंबर 10 नंबर आगे आने की कोशिश करनी है, चाहे उसके लिए आपको जो करना पड़े, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ बातें थी दोस्तों, ठीक है। एक शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया जिसमें इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आखिर के वक्त में। अब स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग और कोई वीडियो नहीं आएगी, अब बहुत ही कट टू कट वीडियो आएगी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आपको हेल्प हुई होगी और अपनी प्रिपरेशन को आप इन्हेंस कर पाएंगे अच्छे से। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।